नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक राय में। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल की तरह दिल्ली की दिन ब दिन लाइफलाइन बनती जा रही मेट्रो में दिन ब दिन नई नई चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेट्रो में देखने के लिए मिल रही हैं और काफ़ी समय हो गया है, एक लंबा अरसा हो गया है मेट्रो को चलते हुए। तो मेट्रो में क्या क्या नए परिवर्तन आ रहे हैं, दिन ब दिन लोगों का क्या क्या नया रुझान देखने को मिल रहा है, उसके लिए बात करते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगियों से। हमारे साथ हैं एडविन जी से बात करते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि मेट्रो में जो दिन ब दिन परिवर्तन होता जा रहा है और दिल्ली की लाइफलाइन करीब करीब हो गई है अब मेट्रो, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं, किस लिहाज से देखते हैं, क्या क्या उसमें खामियां हैं और क्या क्या अच्छाई आपको नज़र आती है? वास्तव में वाकई आपकी बात सच है कि लाइफलाइन इस समय मेट्रो बन चुकी है, क्योंकि तकरीबन करोड़ों लोग रोज़ सफ़र उसमें कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी उसमें ऐसी हैं जो कि हमें सुधार की ज़रूरत है। अमूमन हम देखते हैं कि कुछ युवतियाँ बड़े गलत तरीके से वहाँ पर रिएक्ट करते हैं, और ये हम जो हमारा सभ्य समाज है और जो बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग बैठे होते हैं ट्रेन में, मेट्रो में सफ़र कर रहे होते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है कि आप इस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों को शायद जो जनरेशन उनकी है उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी खामी है, और इसको अगर वक्त रहते सुधार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये और बड़ा रूप धारण करता जाएगा, और मेरे ख्याल से शर्म और हया का जो एक पर्दा था वो ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, छोटा सा आंकड़ा कि लास्ट ईयर की बात है कि 100 कुछ वीडियो जो कि खुद मेट्रो के कैमरा से लिए गए थे, उनको किसी ने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, और वो बड़े गलत तरीके के वीडियो थे। तो इस तरह की चीज़ें यदि होंगी तो इस तरह का रिजल्ट हमारे सामने आएगा, और जब इस तरह का रिजल्ट हमारे सामने आएगा तो अश्लीलता दिन ब दिन बढ़ेगी। तो इसलिए हमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि इस तरह की जो खामी हमारे मेट्रो में हम लोगों को नज़र आ रही है, खासकर जो हमारी युवा पीढ़ी के द्वारा किया जा रहा है कृत्य, वो वाकई में ख़राब है, गलत है, और हमें इसमें सुधार की बहुत अधिक ज़रूरत है। जी, युवाओं के बारे में जो एक धारणा व्यक्त की एडविन जी ने, उन्होंने बताया कि युवाओं के द्वारा मेट्रो में और सार्वजनिक स्थानों में खास तौर पर जो इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो काफ़ी निंदनीय है। और उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि कुछ ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए गए जिनको देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है। चलिए आगे चलते हैं अपने एक वरिष्ठ सहयोगी के पास। कीर्ति जी, स्वागत है आपका बेबाक राय के इस नए फॉर्मेट में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेट्रो में जो ये दिन ब दिन परिवर्तन आ रहे हैं, रोज नए परिवर्तन आ रहे हैं, उस मामले में आपका क्या मानना है? अक्षय जी, अभी एडविन जी ने एक बात उठाई लड़कों और लड़कियों की। प्यार करना कोई गलत बात तो नहीं है, ठीक है, मगर सार्वजनिक जो जगहें हैं जिसे हम पब्लिक प्लेस कहते हैं, या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जब करता है कोई, तो बड़ा उसका एक गलत मैसेज जाता है हमारे जन समुदाय पर। अगर आपको इस तरह से प्यार ही करना है तो उसके लिए कुछ और जगह है, अपने प्राइवेट प्लेस में जाइए, पार्क वगैरह हैं उधर जाइए, जहाँ से कम ये चीज़ आप जो कर रहे हैं ऐसी हरकतें वो आम पब्लिक ना देखे। दूसरी चीज़ मैंने देखी कि कुछ महिलाएं की सीटें आरक्षित हैं, मगर उस पर भी मैंने देखा कई बार युवा लोग बैठे रहते हैं। तो जब एक आरक्षित लिखी गई चीज़ है तो कम से कम महिला को देख के कोई भी इंसान हो, कोई भी को, उसे उठ जाना चाहिए और उस महिला को वो सीट दे देनी चाहिए। ये भावना एक हर युवक के या हर एक इंसान के पास हो तो वो तुरंत रिएक्ट कर सकता है। मैं कुछ ऐसी परिवर्तन चीज़ें चाहूँगा जो हो। बड़ी अच्छी बात कही हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, युवा सहयोगियों से जानते हैं उनकी राय। सबसे पहले मैं दीक्षा के पास चलूंगा। दीक्षा, आप खुद एक युवा हो और युवाओं के ऊपर सवाल उठाए हैं हमारे सहयोगियों ने, तो आप क्या इससे सहमत हैं कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है मेट्रो में जो जिसे देखकर हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है? आप क्या मानती हैं? जी देखिए अक्षय जी, बेशक मैं एक युवा हूँ, लेकिन फिर भी अगर युवाओं के द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है तो वो गलत है। मेट्रो में अमूमन हम लोग भी डेली सफ़र करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि युवा काफ़ी आपत्तिजनक हालात में मिलते हैं। वहाँ कुछ वरिष्ठ लोग भी बैठे होते हैं और कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ सफ़र करते हैं, वो लोग भी बैठे होते हैं, तो काफ़ी गंदा असर पड़ता है। बुज़ुर्ग लोग देखते हैं तो वो शर्मिंदगी से खुद ही अपनी निगाहें झुका लेते हैं। युवाओं को उस समय भी शर्म नहीं आती कि हम किस तरह की हरकतें कर रहे हैं मेट्रो के अंदर, जो कि एक सामाजिक जगह है जहां सभी लोग बैठे हुए हैं, वहां इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं कीर्ति जी की बात से सहमत हूँ, प्यार एंड वगैरह, लेकिन फिर भी अगर आप उस चीज़ को एक दायरे में, एक पर्दे में, एक लिहाज में रहकर करें तो बेहद ही अच्छी बात होगी हमारे समाज के लिए भी और शायद आपके खुद के व्यक्तित्व के लिए भी।
जी, बड़ी अच्छी बात कही दीक्षा ने कि युवाओं से अगर कुछ नाराजगी है तो वो नाराजगी लाजमी है और ऐसा होना चाहिए कि अगर वो कोई गलत कदम उठा रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा इस बारे में टोकना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने सहयोगियों से बात करते हैं। आगे मैं नीतू के पास जाना चाहूँगा, नीतू से जानना चाहूँगा। नीतू, ये प्यार पे पहरे वाली बात भी अभी कीर्ति जी ने कही और ये चीज़ भी गलत है और उनका ये भी मानना है कि बहुत ज़्यादा गलत हरकतें भी मेट्रो में होती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी हैं मेट्रो में, सिर्फ यही मामला नहीं है। अमूमन हम देखते हैं कि मेट्रो में चिप्स के पैकेट वगैरह अब काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं, जो लोग ऐसे ही खा के फेंक देते हैं, जबकि मेट्रो में साफ अनाउंस होता है कि यहाँ पे खाना पीना मना है। उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें, और साथ में लोगों का जो व्यवहार है, जैसे कि बुजुर्गों को सीट नहीं देने वाली बात है, तो आपका क्या मानना है इस मामले में? देखिए, सबसे पहले तो मैं दीक्षा जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा कि युवा वहाँ पर अश्लीलता फैलाते हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि युवा वहाँ पर कैसी अश्लीलता फैलाते हैं। आजकल देखा गया है कि युवा गर्ल एंड बॉयज़ वो जो भी होते हैं अपने कॉलेज जाते हैं तो ज़्यादातर मेट्रो में ही सफ़र करते हैं। तो क्या वो वहाँ पर किस तरह की अश्लीलता फैलाते हैं? क्या एक लड़का और लड़की मेट्रो में बात भी नहीं कर सकते? नहीं, उनका इशारा बात करने की तरफ नहीं था नीतू। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे युवा चिलअप करते हुए ये सारी चीजें भूल जाते हैं कि वो एक सार्वजनिक स्थान में सफर कर रहे हैं। उनका इशारा मेरे ख्याल से, जो मेरा व्यक्तिगत ख्याल है, उस लिहाज से सही था। लेकिन आप अगर इस मामले में कुछ और कहना चाहें तो? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं इनसे ये जानना चाहूँगी, अश्लीलता क्या ऐसी क्या गले मिलना क्या कोई बुरी बात होती है? चिलअप किया तो मैं अश्लीलता की तरफ से लिहाज से कहना चाहूँगी कि क्या अश्लीलता, कैसी अश्लीलता, ऐसा क्या करते हैं वो वहाँ पर कि वो मेट्रो में मतलब बात नहीं कर सकते? दायरे में आता है, ऐसा क्या युवा करते हैं कि वो अश्लीलता के दायरे में आता है, ये मानना है नीतू का। आगे चलते हैं, आगे भी हमारे साथ एक हमारी वरिष्ठ सहयोगी हैं चीनू, उनसे जानते हैं, उनका नजरिया जानते हैं इस मामले में। चीनू, आप सभी को सुन रही थी अभी, तो आपने क्या रियलाइज करती हैं आप इन सारी चीजों को सुनने के बाद? देखिए, मैं एक चीज़ जानती हूँ कि भारत एक स्वतंत्र देश है और यहाँ पर हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, लेकिन एक चीज़ अगर दायरे में की जाए तो वो काफ़ी हद तक ठीक होती है। और रही मेट्रो की खूबियों और खामियों की बात, तो मेट्रो ने हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आरामदायक बना दिया है। समय की बचत होती है, हम धक्का मुक्की से बचते हैं और हर चीज़ के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी तरह की सुख सुविधाएं हमें उससे मिलती हैं। लेकिन अक्सर मैं भी मेट्रो में जाती हूँ और अमूमन मैंने भी ये देखा है कि मेट्रो में कुछ एक हरकतें होती हैं जिन्हें वृद्ध लोग नज़रअंदाज नहीं कर पाते, उनकी नज़रों में आती है, जिससे वो शर्मिंदा महसूस करते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उस पर कहीं ना कहीं अगर जो युवा पीढ़ी है वो इस तरह की हरकतें करेगी तो नई पीढ़ी पे कहीं ना कहीं इसका बुरा असर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चीज़ें अगर दायरे में हो और निजी तरीके से हो, सार्वजनिक स्थलों पर ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। सार्वजनिक स्थलों पर ऐसी चीजें ना हो, ये चीनू का भी मानना है। आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं गायत्री के पास। गायत्री जी काफी देर से गुमसुम बैठी हुई हैं। गायत्री जी, आपका क्या मानना है इस मसले पे, जो अभी हम लोगों की पूरी बहस चल रही है बेबाक राय पे? मेट्रो में अमूमन ऐसा देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा उसने चेंज किया है लोगों के जीवन को और बहुत सारी सुविधाएं उसने दे दी हैं। अब वो लंबा जाम नहीं लगता है और वो सारी तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसको एक दायरे में रखें और वो सब हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें एक अच्छा सा माहौल बनाए। आप क्या मानती है? अभी आपने कहा स्टार्टिंग में कि मेट्रो लाइफलाइन बन चुका है मुंबई की तरह, जैसा कि अभी चीनू जी ने कहा कि वाकई में बहुत उसमें आरामदायक हो गया। जैसे कि ट्रैफिक में फंस जाते हैं, मेट्रो से बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। अब रही उसकी फैसिलिटीज़ की बात, फैसिलिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, सबके लिए आरामदेह है, सुविधाजनक है। लेकिन हाँ, जो वहाँ पे मैंने भी खुद वहाँ पे देखा है कि लोग वहाँ पे जो यंगस्टर्स होते हैं उनका जो खड़े होने का ढंग होता है, चलो खड़े तो हो, आप एंट्री गेट पर भी खड़े रहते हो तो एकदम जैसे हक कर रहे हो, तो आप उसके लिए सेपरेट चीज़ ले लो, कहीं पर बैठो। इस पर आप विशेषकर वहाँ पे देखो जो स्टेशन होते हैं जहाँ पे वो बैठते हैं बैठने के लिए, वहाँ पे भी मैंने देखा है काफ़ी घंटे तक वहाँ पे बैठे रहते हैं। चिलअप इज अ मीन्स व्हाट द मीन, आप रीडिंग करो, आप लिसनिंग करो, कुछ भी करो, पर आप ऐसी कोई चीज़ इंटीमेसी मत करो कि जो कैमरे में हो रहा है वहाँ पे अमूमन डाटा भी जाता है कि आप वहाँ से उठो जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ही मस्ती में रहते हैं। ऐसा क्या है? मेट्रो एक सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं और प्लस वहाँ पे सीट्स की अगर बात करें तो सही बात है कि वहाँ पे जो महिलाएं होती हैं खुद महिलाओं को सीट नहीं देती, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो वहाँ पे विकलांग, हैंडीकैप्ड और जो ओल्ड एजेस होते हैं वो खड़े रहते हैं, और युवा और जो यंगस्टर्स जो वहाँ पे होते हैं वो अमूमन उनको देखते रहते हैं कि वो खड़े हैं फिर भी उनको सीट नहीं देते। तो वाकई में ये बहुत सोचने वाली निंदनीय बात है कि उन्हें इस पे गौर करना चाहिए, अपनी चीज़ों को सुधारना चाहिए। जी, डीएमआरसी जो है, गायत्री जी का मानना है कि डीएमआरसी
एक वर्ग के लिए नहीं, एक उम्र के लिए नहीं, हर उम्र के लोगों के लिए है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी बहुत देर से चुप बैठे हुए हैं और कुछ बोलना चाह रहे हैं। अमन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस मामले में और क्या कहना चाह रहे हैं। मेन बात अक्सर यही है, देखिए कि अगर हम एक सुविधा का लाभ उठा रहे हैं तो उसका हमें ख्याल भी रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज़ हमारे लिए लाभप्रद है वो हमारे लिए हानिकारक का सौदा बन जाए, और हम आने वाले दिनों में इसको एक बड़े पैमाने पर देखें कि उसमें तमाम ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई जो शायद आपके समाज के लिए एक्सेप्टेबल ना हो। तो इसका हमें बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे जो नवयुवक हैं, नवयुवता हैं, आई मीन जो गर्ल्स बॉयज़ हैं, वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करें मेट्रो जैसी जगहों में कि जो एक उम्र दराज लोग बैठे हैं उनको ये भद्दा ना लगे, और एक सलीके तरीके के साथ वो सफ़र करें। क्योंकि अमूमन हम यही देखते हैं कि जब लोग बैठे होते हैं तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं, तब तकलीफ़दायक हो जाता है जो उम्र दराज इंसान है उसके लिए, क्योंकि उसके जनरेशन में ये सब चीज़ें शायद नहीं होंगी। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को ये सब चीज़ सोच विचार के, DMRC के भी आपने जिक्र किया, सही बात है कि उसको भी क्योंकि फुटेज उसके पास हमेशा रहता है, रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो उनको सब चीज़ पता है। तो कहीं ना कहीं उनको इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और इस जो चीज़ मेट्रो में चल रही है उसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा, तभी हम सुधार की बात कर सकते हैं आगे। तो मेरा मानना है सबसे पहले हमें इस तरफ कदम उठाना पड़ेगा। जी, मेट्रो में सुधार के लिए कदम उठाना पड़ेगा, और इन सारी जो गतिविधियां हैं, जो जिन गतिविधियों को हम गलत गतिविधियां कह सकते हैं, उन पे कंट्रोल करना होगा DMRC को और सरकार को मिलके। कीर्ति जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं कीर्ति जी के पास आपको लिए चलता हूं। आप सर इसमें क्या और ऐड ऑन करना चाहते हैं? देखिए, युवा वर्ग है और बहुत सारी चीज़ें वो करेंगे जो सीमा पार भी कर जाएंगे। वो जादू की जप्पी दे रहे हैं वहाँ तक तो बात ठीक है, ठीक है जी, तो इट इज़ गुड, हगिंग नो प्रॉब्लम। बट मेरा ये कहना है कि जब उससे थोड़ा आगे बढ़ के व्हेन यू पीक ऑन ए चीक, आप तब वो कुछ करते हैं तो वो चीज़ अश्लील लगने लगती है, ठीक है ना। तो आप अगर उस चुम्बन के द्वारा अगर आप किसी को वो कर रहे हो और देख रहे हैं कोई चीज़, तो वो चीज़ वहाँ पे ठीक नहीं दिखती, तो वो चूँकि आप पब्लिक प्लेस में कर रहे हो। बाकी ये एक आम परंपरा बन चुकी है, एक दूसरे को मिलते हैं, हक करते हैं। कॉलेज बॉयज़ गर्ल्स दे आर वेरी ओपन एंड फेयर। वो हमारे उस युग में नहीं जन्मे, वो एक 22वीं सेंचुरी के बच्चे हैं, हम 18वीं सेंचुरी के हैं, तो हमें वो चीज़ मैच नहीं करती है, तो वहाँ हमें वो चीज़ बुरी लगती है। तो बूढ़ा आदमी यही कर सकता है, आंखें हटा देगा या जाके कहीं फिर चर्चा करेगा, यार मेट्रो में जाओ तो यार ये होता है वो होता है, ये लड़कियां लड़के लगे रहते हैं। बाकी मेट्रो बहुत अच्छी चीज़ है, सुविधा है, कनेक्ट कर रही है दिल्ली को अंदर, सुरंग बना रही है, बता रहा हूँ, और डब्बे बढ़ा दिए, भीड़ देख के 4 से 6 हो गए, 6 से 8 डब्बे हो गए, लाइनें बढ़ रही है, वायलेट लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन। तो एक तरफ से तो बहुत कुछ अच्छा कर रही है अपने लोगों के लिए, ये हित की बात। बाकी कुछ चीज़ें अंदर हो रही है जिसे हमें आंख फेरना पड़ रहा है, उस पर भी अगर युवा वर्ग थोड़ा सा हगिंग तक ही रखे और वहाँ तक ना आ जाए कि बाद में पता लगा मिक्का बन जाए सारे के सारे। युवा वर्ग को काफ़ी सोच समझ के ये सारी चीज़ें करनी होगी। और एक और बड़ी बात निकल के सामने आई कीर्ति जी के वक्तव्य से, उन्होंने कहा कि अब ये 2 पीढ़ियों की जंग है। मतलब एक आपकी ओल्ड एज वाले इस चीज़ को कई बार स्वीकार नहीं करते हैं कि बच्चे अमूमन थोड़ा बहुत चिलप कर रहे हैं तो उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि मर्यादा के लिहाज से चीज़ें होनी चाहिए। इसी मामले में मैं नीतू के पास बढ़ूंगा, नीतू युवाओं को फेवर कर रही थी, तो अब कीर्ति जी कह रहे हैं कि एक पीढ़ी की आपस में, 2 पीढ़ियों की आपस में ये जंग है जो अमूमन देखने को मिलती है, तो आप क्या मानती हैं, क्या ऐसा होता है? बुजुर्ग छोटी सी बात पर भी बात का बतंगड़ बना देते हैं। इसमें तो ज़्यादातर मेरा मानना यही है कि कई बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं कि वो बात का बतंगड़ नहीं बनाते, पर कई ऐसे होते हैं कि वो देख के भी अनदेखा नहीं कर पाते, वो वहीं पर उन्हें टोक देते हैं। तो कुछ ऐसे युवा होते हैं कि हाँ वो मान जाते हैं, कुछ होते हैं कि वो नहीं मानते। इसके अलावा भी अगर आप मेट्रो की खामियों की बात करेंगे तो मैं सबसे ज़रूरी ये भी बताना चाहूँगी कि मेट्रो में चोरियों की भी काफ़ी खबरें आई थी कि महिलाओं के पर्स को, मतलब उनके पैसे, कुछ भी हुआ, चोरियों की भी काफ़ी खबरें आई थी। अभी थोड़े टाइम पहले भी देखा गया था कि मेट्रो में एक महिला ने चोरी की थी, तो ये भी काफ़ी शर्मनाक है।
यंगस्टर के अलावा भी हम अब बात करें मेट्रो की, तो इसमें भी काफ़ी सुधार लाना चाहिए। जी सिर्फ एक युवा के द्वारा ही माहौल खराब नहीं किया जा रहा है, चोरी के मामले भी ऐसे हैं जो मेट्रो को खराब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गायत्री के पास और उनसे जानते हैं कि तमाम वो ऐसे, गायत्री जी, क्या मुद्दे हैं जो मेट्रो में हो रहे हैं दिन ब दिन, आप उसके बारे में क्या समझ रखती हैं, क्या जानकारी रखती हैं? जैसा कि अभी नीतू ने कहा कि वहाँ पे काफ़ी चोरियों के वारदातें हो रही हैं, मानती हूँ मैं बात होती है, लेकिन उसकी अगर सकारात्मक चीज़ों पे जाए तो बहुत अच्छी चीज़ें भी है, आरामदेह है, लोगों को बहुत चीज़ें अवेल करा रही है और लोग जस्ट क्लिक करते हैं और मेट्रो से पहुँच जाते हैं, इधर से उधर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। खामियां तो हर जगह होती हैं, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है। उन चीज़ों को दूर करने के लिए सोचना चाहिए, ना कि कमियों को निकाल के उसको और बढ़ाना चाहिए। कमियां निकाली जाएंगी तभी तो उनके बारे में सोचा जाएगा। अब अगर हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे कि मेट्रो में चोरियां हो रही हैं तो उसे सुधारेंगे कैसे? जी मतलब एक ही मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए और कमियां भी निकालनी चाहिए। जी नीतू जी। मॉरल पोलिसिंग होनी चाहिए। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि शुरुआत, चीज़ों को सुधारने की शुरुआत दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर प्रशासन इन चीज़ों के बारे में अवगत है तो उसे कोई ठोस कदम उठाने चाहिए मेट्रो में जो इस तरीके की चीज़ों पर रोक लग सके। दूसरा, युवाओं को भी इतनी समझ रखनी चाहिए कि वो सार्वजनिक स्थलों पर ऐसी हरकतें ना करें। और मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगी कि हर चीज़ का एक दायरा होता है और अगर वो चीज़ें सीमित दायरे में रहकर ही की जाए तो समाज के लिए भी बेहतर होगा। जी आगे दीक्षा के पास चलते हैं। दीक्षा, आपने बड़ी गंभीरता से सुन रही थी आप सभी को और मैं समझ रहा हूं कि एक बड़ा अच्छा जवाब आपका आएगा। जी अक्षय जी, देखिए जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, बदलाव आ रहा है, वैसे वैसे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान काफ़ी बदलता जा रहा है और हमने समय के साथ साथ बहुत सी चीज़ों को अपनाया है। लेकिन अगर कुछ गलत चीज़ें भी आ रही हैं तो उन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए, ना कि अपनाना चाहिए। नीतू जी ने कहा कि ऐसी मेट्रो में किस तरह की अश्लीलता होती है, हम सभी देखते हैं। बात हक करने की नहीं है। आपके सामने अगर उन बुजुर्गों की जगह आपके घर वाले या कुछ बुजुर्ग आपके घर के बैठे हों तो क्या आप उस तरह की हरकतें करेंगे? जी दीक्षा जी, मैं आपको एक जगह और करेक्ट करना चाहूंगा कि नीतू जी ने सिर्फ हगिंग वाली बात को छोड़कर, जो हक करने वाली बात कही थी उसको छोड़कर उन्होंने चोरियों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करवाया। तो आप इस बारे में क्या मानती है कि कमियां सिर्फ लड़का लड़की या ये सब कुछ नहीं है, और भी कमियां हैं, तो आप उस बारे में क्या मानती हैं? देखिए अक्षय जी, अगर चोरी की बात आप करते हैं तो चोरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेट्रो में ही हो रही है, चोरी काफ़ी जगह, और मेट्रो में कैमरा की सुविधा है। अगर चोरी होती है तो उसे पकड़ने के पुख्ता इंतजामात हैं। कैमरा इसीलिए लगाए गए हैं कि चोरी पकड़ी जा सके। लेकिन नहीं पकड़ी जाती है, लेकिन पकड़ी नहीं जाती। अक्षय जी, अगर उन कैमराओं में चोरी पकड़ी जाएगी तो ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जो हरकतें मेट्रो में हो रही हैं वो पकड़ी गई तो शायद युवाओं के लिए ही वो खतरनाक साबित होती हैं। एडविन जी ने बताया कि यूट्यूब पे वो वीडियोस ऑन एयर और ब्रॉडकास्ट हुए, तो इट्स वेरी बैड। ये युवाओं के ही लिए बैड है कि उनकी ये अमेरिका तो है नहीं, ये हमारा हिंदुस्तान है और अगर हमने इसको सुविधा के लिए बनाया है तो सुविधा के लिए रहने दीजिए। इसमें आप अश्लीलता तो कम से कम मत परोसी, उसके लिए बहुत सारी जगह हैं, ये आप भी जानते हो और हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो कम से कम हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अक्षय, बस मेरा ये जोड़ना था इसमें। जी बड़ी अच्छी हमारी बेबाक राय में आज चर्चा हुई दिल्ली मेट्रो के मामले में, और दिल्ली मेट्रो के बारे में बहुत सारी खामियां सामने आई, बहुत सारे सुझाव सामने आए। मेरे सहयोगियों ने बड़े सुझावों से उनको रूबरू करवाया आप सभी को। आज बेबाक राय में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ, मुद्दा वही जो जुड़ा हो आपसे। नमस्कार।